जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट टेंस का टाइप्स कौन कौन सा है। प्रेजेंट टेंस में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इस चारों को हम पूरा डिटेल से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हो गया प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं। पहला है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। दूसरा इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो अब हम देखते हैं पर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इसका पहचानने का नियम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका पहचान करेंगे हम लोग। जिस सेंटेंस के अंत में ता रहेगा, ता है, ती है, ते है, ये सब अगर रहेगा तो इसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वह रोता है, देखिए लास्ट में क्या है यहाँ पे, ता है यहाँ पे, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला सेंटेंस देखिए, राम खाता है, लास्ट में देखिए क्या आ गया, ता है, खाता है, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे गाती है, वह गाती है, लास्ट में क्या आ गया, ती आ गया, इसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ध्यान दीजिए पूजा जानती है, लास्ट में क्या आ गया, ती है, इसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब चलिए इसको समझते हैं हम लोग कैसे इसको अंग्रेजी में बनाते हैं। देखिए इसको अंग्रेजी में बनाने से पहले इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर आता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। इसमें जो आएगा सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड जिसको बोलते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान दीजिए। जैसे सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, वह। अब वह है तो इसमें दो आता है, एक स्त्री के लिए आता है, एक पुरुष के लिए आता है। तो यहाँ पर सेंटेंस आपको समझना होगा। वह रोता है, तो यहाँ पर पुरुष की बात कर रहा था, ही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ही हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, इज एम आर, तो इसके साथ आएगा नहीं, क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ के बनाएंगे इसको। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जब विप आ जाएगा तो इसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं। तो विप में जो है एस जुड़ता है, तो ये हो जाएगा ही विप्स, वह रोता है। अगर आपको नहीं पता है कि किस में एस या एस जोड़ते हैं तो उसको चलिए समझाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया। नेम में भी एक नाम आना चाहिए। जैसे राम हो गया, एक हो जाएगा, राम एंड श्याम, ये दो हो जाएगा। तो इसमें जो एक काम नहीं करेगा, सिर्फ सिंगुलर नाउन रहना चाहिए, एक नाम रहना चाहिए। जब ये सब आएगा इसमें जो है वर्ब लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देंगे। ये सब सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होता है, इसी में नाम भी एक ही रहना चाहिए। अगर दो हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आएगा। इसके अलावा जो भी आ जाएगा, आई हो जाएगा। आई भी हालांकि सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसके बाद अगर यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया, इस सब जो आएगा इसके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। और ये जो काम तभी करेगा जब ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर रहेगा। इसको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ये जो होता है प्लूरल होता है, लेकिन इसमें एस या ई एस जोड़ने के बाद ये क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कब एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, और कब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रखेंगे। ये इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ध्यान दीजिए, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ के उसके बाद वर्ड आ जाएगा। तो ये जो 5 सेंटेंस लिखे हैं आपको होमवर्क है। जैसे मैं जाता हूँ, वह नाचती है, वह आती है, राम पढ़ता है, श्याम खेलता है, ये सब जो है आपको बना के लाना है। अब हम लोग देखते हैं इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। ये हो गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है निगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान दीजिए। अफर्मेटिव जिसमें निगेटिव नहीं लगा रहता है, और निगेटिव अर्थात अफर्मेटिव में जो निगेटिव लग जाता है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। उसका होता है सब्जेक्ट, तो उसमें लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे डू या डज लगाएंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। क्यों, जैसे
एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं नहीं पढ़ता हूँ। अगर इसको हम मिटा दें तो क्या हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ, तो ये स्ट्रक्चर पूरा हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह नोट वाला हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन ये नेगेटिव स्ट्रक्चर वाला है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं है तो आई लिख देंगे इसको, उसके बाद डू या डज लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ही सी इट और नाम, नाम एक होना चाहिए, उसमें डज लगाएंगे। उसके बाद इसके अलावा जो भी आ जाएगा, आई यू दे वी, इसमें क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो आई लिखे तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, डू। इसमें कोनो एक ही लगाना, डू या डज लगाना है। उसके बाद नोट है तो नोट लगा देंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड। अदर वर्ड इसमें नहीं है, तो हो जाएगा ये खत्म। आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं। चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। वह नहीं गाती है, तो वह को क्या लिखेंगे, सी। अब ध्यान दीजिए, सी आ गया तो इसमें आ जाएगा, तो डज हो जाएगा, सी डज। उसके बाद क्या लिखते हैं, नोट, तो नोट हो जाएगा, सी डज नोट। उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगा, गाना है तो क्या हो जाएगा, सिंग। सी डज नॉट सिंग, वह नहीं गाती है। ये रहा आपको होमवर्क जो आपको घर से बनाना है। जैसे सीता नहीं पढ़ती है, गीता नहीं खाती है, वह नहीं दौड़ता है, हम नहीं खेलते हैं, मैं घर नहीं जाता हूँ। इसको होमवर्क में बना कर रखिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।